नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से इंसान के मन, उसके भाग्य और उसके भविष्य को लेकर अनगिनत सवाल खड़े किए हैं। विषय है ज्योतिष, और आज हम इसे समझेंगे ओशो की दृष्टि से। वो दृष्टि जो पारंपरिक सोच की दीवारों को तोड़कर हमें जीवन और ब्रह्मांड को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की शक्ति देती है। सोचिए जरा, क्या सच में हमारे जीवन के हर मोड़, हर सफलता, हर असफलता, हर रिश्ते और हर निर्णय की डोर ऊपर बैठे सितारों के हाथों में है? क्या वाकई हमारी कुंडली और ग्रहनक्षत्र हमारे भाग्य की पटकथा लिखते हैं, या ये सब सिर्फ इंसान की असुरक्षा और डर का खेल है जिसे हमने सदियों से पूजा और पाला है? यही वो सवाल थे जिनका जवाब ओशो ने अपनी अनोखी शैली में दिया। ओशो कहते थे, ज्योतिष का असली मकसद भविष्य बताना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने की दिशा में पहला कदम है। ओशो मानते थे कि ब्रह्मांड एक संगीत है, एक ऐसा संगीत जहां हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर ऊर्जा अपनी अनोखी धुन बजा रही है, और इंसान इस संगीत का हिस्सा है, उससे अलग नहीं। हमारे भीतर की ऊर्जा और बाहर के ब्रह्मांड की ऊर्जा एक अदृश्य डोर से जुड़ी हुई है। लेकिन ओशो ने इसके साथ एक बड़ी सच्चाई भी उजागर की। उन्होंने कहा, ज्योतिष का गलत इस्तेमाल इंसान को गुलाम बना देता है। अगर हम सोचने लगें कि हमारी किस्मत तय है, तो हम चुनाव की शक्ति खो देते हैं। फिर इंसान जीता नहीं, बस जीवन को भुगतता है। आज का वीडियो सिर्फ ज्योतिष के पक्ष या विपक्ष में तर्क नहीं देगा, बल्कि हम देखेंगे कि ओशो की गहरी सोच इस विषय को किस तरह नई रोशनी में समझाती है। कैसे ओशो हमें बताते हैं कि ज्योतिष सिर्फ सितारों को पढ़ना नहीं है, बल्कि स्वयं को पढ़ना है। और जब हम खुद को पढ़ लेते हैं, तो सितारे भी हमारी ओर झुक जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि ओशो की नज़र में ज्योतिष क्या है, क्यों ओशो मानते थे कि ग्रहनक्षत्र हमारे जीवन की ऊर्जा तरंगों का हिस्सा है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे ज्योतिष पर ओशो की सोच हमें डर से मुक्त करती है और हमें अपने जीवन का निर्माता बनने की शक्ति देती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप ज्योतिष को वैसे नहीं देखेंगे जैसे अब तक देखते आए थे, क्योंकि ओशो की नज़र से ये सिर्फ भविष्य जानने का विज्ञान नहीं है, बल्कि स्वयं की खोज का एक अद्भुत रास्ता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि आपकी कुंडली आपका जीवन तय करती है, या फिर आप इस जाल से मुक्त होकर अपने भाग्य के मालिक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले विचार आपके सोचने के ढंग को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको ओशो की एक ऐसी अनसुनी सीख भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। पहली अंतर्दृष्टि, ज्योतिष भाग्य नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। आज हम बात करेंगे ओशो के ज्योतिष पर उन विचारों की जिन्हें समझना मानो ब्रह्मांड के रहस्यों की चाबी हाथ में लेने जैसा है। ओशो कहते थे, ज्योतिष भाग्य का विज्ञान नहीं है, ये ऊर्जा की भाषा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ग्रहनक्षत्र हमारी किस्मत नहीं तय करते? क्या हम अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं? आइए एक कहानी से समझते हैं। कहानी है पुणे के ओशो आश्रम की। एक युवा जो ज्योतिष में गहरी आस्था रखता था, ओशो से मिलने आया। उसकी आंखों में भय था। उसने कहा, भगवन, मेरी कुंडली में लिखा है कि 28 की उम्र तक मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ग्रह मेरे खिलाफ है। क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ? ओशो मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक मोमबत्ती उठाई और कहा, देखो, ये लौ जल रही है। अगर हवा तेज हो तो लौ हिलती है, लेकिन क्या हवा इस लौ को बुझा सकती है? नहीं। अगर तुम लौ को संरक्षित कर लो। फिर बोले, ग्रहों की स्थिति भी ऐसी ही है। वे तुम्हारी जिंदगी को तय नहीं करते, वे सिर्फ ये दिखाते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ बह रही है। अगर तुम अपनी चेतना को मजबूत कर लो, तो कोई ग्रह, कोई नक्षत्र तुम्हें रोक नहीं सकता।
उस युवा की आंखों में नई रोशनी आ गई। उसे समझ आ चुका था कि भाग्य कोई कैद नहीं, बल्कि संभावनाओं का खेल है। ओशो कहते थे कि ज्योतिष हमें ब्रह्मांड की तरंगों की भाषा सिखाता है। ग्रहनक्षत्र सिर्फ संकेतक है। वे बताते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा है। ज्योतिष को समझना मतलब ब्रह्मांड की नब्ज को महसूस करना है। ओशो इसे कॉस्मिक एनर्जी का मैप कहते थे। उनके मुताबिक जिस क्षण तुम जन्म लेते हो, पूरा ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा तुम्हारे भीतर अंकित कर देता है। इसलिए ग्रहों की स्थिति तुम्हारे अतीत का संकेत देती है, लेकिन भविष्य वो खुला है, तुम्हारी चेतना पर निर्भर। ओशो के विचार के अनुसार ब्रह्मांड में हर कण की अपनी एक तरंग है। सितारे, ग्रह, पृथ्वी और हम सभी एक ही ऊर्जा जाल में जुड़े हुए हैं। अगर समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा से प्रभावित हो सकता है, तो हमारी भावनाएं क्यों नहीं? अगर सूर्य की दिशा से मौसम बदल सकता है, तो हमारी मनस्थिति क्यों नहीं? ओशो कहते थे, ज्योतिष को समझना मतलब अपनी ऊर्जा की दिशा को समझना है, ताकि हम उसे बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकें। ओशो के लिए ज्योतिष गुलामी नहीं, स्वतंत्रता का विज्ञान था। वे मानते थे कि अगर हम अपनी चेतना जागृत करें, तो कोई भी ग्रह, कोई भी योग हमें बांध नहीं सकता। तुम्हारे सितारे तुम्हें बांध नहीं सकते, अगर तुम्हारे भीतर का सूर्य जाग चुका हो। यही कारण है कि ओशो ज्योतिष को भाग्य बताने की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि स्वयं की खोज का विज्ञान मानते थे। दूसरी अंतर्दृष्टि, कुंडली नहीं, चेतना हमारी किस्मत तय करती है। ओशो की बातों में एक अद्भुत आजादी की खुशबू है। वे कहते थे, कुंडली तुम्हारे अतीत की कहानी कहती है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान के चुनावों से तय होता है। यानी ग्रह नक्षत्र तुम्हारी जिंदगी का नक्शा नहीं खींचते, बल्कि तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी जागृत अवस्था ही तय करती है कि तुम कल कहाँ खड़े होगे। ओशो आश्रम की एक महिला की कहानी है। वो हमेशा डरी सहमी रहती थी। कभी किसी ज्योतिषी ने उसे कहा था, तुम्हारी कुंडली में विधवा योग है, पति 35 साल की उम्र में चला जाएगा। उस दिन से उसका जीवन भय की कैद में था। वह हर दिन पति की सांसों को गिनती, हर पूजा पाठ ज्योतिषी की बातों को बदलने के लिए करती, लेकिन भीतर एक गहरी बेचैनी बनी रहती। वो ओशो के पास पहुंची और बोली, भगवन, कुंडली में जो लिखा है, क्या उसे टाला नहीं जा सकता? ओशो शांत भाव से बोले, तुम्हारी कुंडली अतीत की छाया है, भविष्य की नहीं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे चयन से बनेगा, न कि किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी से। महिला की आंखों में अविश्वास था। ओशो मुस्कुराए और पास रखी एक खाली किताब दिखाई। ये तुम्हारा भविष्य है, इसमें अब तक कुछ लिखा नहीं है। तुम चाहो तो दुख लिखो, तुम चाहो तो उत्सव। कल की कुंजी तुम्हारे हाथ में है। उसके आंसू बह निकले। उस दिन के बाद उसने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह भय से बाहर निकली और हर दिन को एक उत्सव की तरह जीने लगी। कुंडली केवल अतीत की छाया है। ओशो कहते थे कि जब तुम जन्म लेते हो, तुम्हारे जन्म का क्षण तुम्हारे पिछले कर्मों का एक प्रतीक बन जाता है। ग्रह नक्षत्र उस समय सिर्फ ये दिखाते हैं कि अब तक तुमने कौन सा ऊर्जा पैटर्न बनाया है, लेकिन भविष्य वो अब भी तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर है। कुंडली सिर्फ इतना बताती है कि तुमने अब तक कौन सी धारा पकड़ी है, लेकिन ये तुम्हें मजबूर नहीं करती कि उसी धारा में बहो। डर बनाम जागरूकता। ओशो कहते थे कि ज्योतिष ने इंसान को डर में जीना सिखा दिया है। लोग सोचते हैं कि अगर सितारे प्रतिकूल है, तो उनका जीवन अंधकार में डूब जाएगा, लेकिन ओशो की दृष्टि अलग थी। वे कहते थे, अगर तुम्हारी चेतना जागृत है, तो कोई तारा, कोई ग्रह, कोई कुंडली तुम्हारे रास्ते को तय नहीं कर सकती। डर इंसान को बंधक बनाता है, जबकि जागरूकता उसे स्वतंत्र करती है। और यही ओशो का संदेश था। सितारों के दास मत बनो, अपने भीतर के सूर्य को जगाओ। आज के समय में संदेश,
आज भी बहुत लोग अपनी जिंदगी कुंडलियों और राशिफलों के इर्द गिर्द बुनते हैं। वे हर कदम किसी ग्रह की चाल देखकर उठाते हैं। लेकिन ओशो की दृष्टि हमें याद दिलाती है, भविष्य लिखा नहीं है, भविष्य निर्मित होता है, और भविष्य का निर्माता तुम हो। अगर तुम्हारी चेतना जागृत है, तो तुम्हारे लिए कोई ग्रह, कोई योग, कोई भविष्यवाणी बाधा नहीं बन सकती। तीसरी अंतर्दृष्टि। सितारों की भाषा पढ़ो, डरने के लिए नहीं, जानने के लिए। ओशो की नज़र में ज्योतिष सिर्फ ग्रहों नक्षत्रों की गणना नहीं था, बल्कि ये ब्रह्मांड की भाषा थी। एक ऐसी भाषा जो हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। ओशो कहते थे, सितारे तुम्हारा भविष्य तय नहीं करते, वे सिर्फ तुम्हारे भीतर के पैटर्न का प्रतिबिंब दिखाते हैं। यानी ज्योतिष हमारे अंदर की दुनिया का आईना है, मगर सदियों से इंसान ने इस आईने को डर और बंधन का प्रतीक बना दिया। ओशो इस भ्रम को तोड़ना चाहते थे। कहानी। ओशो, एक युवा और भय की जंजीरें। ओशो के आश्रम में एक युवा लड़का आया था। वह बेहद डरा हुआ था। किसी ज्योतिषी ने उसे कहा था, तेरे सितारे अशुभ है, तेरा जीवन संघर्षों से भरा रहेगा। लड़के की हालत ऐसी हो गई थी कि उसने सपने देखना तक छोड़ दिया। हर काम से पहले वह ग्रह नक्षत्रों का हाल पूछता, मानो उसकी आत्मा उसके ही भविष्य की कैदी बन चुकी हो। वो ओशो के पास पहुंचा और बोला, भगवन, अगर सब कुछ सितारे तय करते हैं, तो फिर मेरे प्रयासों का क्या मतलब? ओशो हंसे। उनकी मुस्कान में जैसे पूरी ब्रह्मांड की शांति थी। उन्होंने कहा, बेटा, सितारे तुम्हारा भविष्य तय नहीं करते, वे केवल तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का नक्शा दिखाते हैं। अगर तुम अपनी चेतना बदल लो, तो सितारों की चाल भी बदल जाती है। ओशो ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, वो तारे, क्या वो तुम्हें डराने आए हैं? नहीं, वे तो सिर्फ रोशनी फैला रहे हैं। समस्या सितारों में नहीं है, समस्या तुम्हारी व्याख्या में है। उस लड़के के भीतर जैसे जागरण हुआ। उसने समझा कि ज्योतिष को भाग्य का बंधन नहीं, बल्कि स्वयं को जानने का विज्ञान मानना चाहिए। ज्योतिष भय नहीं, ज्ञान का द्वार। ओशो कहते थे, ज्योतिष का असली उद्देश्य तुम्हें अपने भीतर की संभावनाओं से परिचित कराना है। अगर तुम्हारे सितारे कहते हैं कि तुम संवेदनशील हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए। अगर वे बताते हैं कि तुम्हें नेतृत्व की क्षमता है, तो ये तुम्हें अपनी शक्ति पहचानने की प्रेरणा देता है। लेकिन ज्योतिषियों ने इस विज्ञान को डर बेचने का धंधा बना दिया। लोग अपनी किस्मत सुधारने के लिए रत्न, पूजा पाठ, यज्ञ में उलझ गए, जबकि असली बदलाव भीतर की चेतना में होना चाहिए। सितारे तुम्हारे भीतर का आईना। ओशो कहते थे, जब तुम सितारों की चाल समझते हो, तो ये तुम्हें बंधन में नहीं डालता, बल्कि तुम्हें आजाद करता है। सितारे तुम्हें बताते हैं कि कहाँ अंधेरा है, ताकि तुम वहां दिया जला सको। वे बताते हैं कि कहाँ ताकत है, ताकि तुम उसे और मजबूत बना सको। यानी ज्योतिष हमें भाग्य के गुलाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपनी आंतरिक दुनिया से जोड़ने के लिए है। आज के समय में संदेश। आज बहुत से लोग ज्योतिष को डर और बंधन का प्रतीक मानते हैं, लेकिन ओशो की दृष्टि कहती है, सितारे तुम्हारा आदेश नहीं लिखते, वे सिर्फ तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाते हैं। और प्रतिबिंब बदलने के लिए तुम्हें सिर्फ अपनी चेतना बदलनी होगी। चौथी अंतर्दृष्टि। स्वयं को जानो, सितारे तुम्हारे पीछे चलेंगे। ओशो की दृष्टि में ज्योतिष का असली अर्थ भविष्य जानना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। वे कहते थे, जब तुम अपने भीतर के रहस्यों को जान लेते हो, तब सितारे तुम्हारा मार्ग तय नहीं करते, तुम खुद अपनी किस्मत के निर्माता बन जाते हो। यानी ज्योतिष कोई जंजीर नहीं है जो तुम्हें बांध दे, बल्कि यह एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराइयों से परिचित कराता है। कहानी। ओशो और खोज का प्रश्न। ओशो के आश्रम में एक बार एक धनी व्यापारी आया।
उसका जीवन हर तरह की सुविधाओं से भरा था, पर भीतर एक अजीब खालीपन था। वो ओशो के चरणों में बैठा और बोला, भगवन, मेरी कुंडली कहती है कि मैं बहुत महान बनूंगा, किंतु मेरे जीवन में कोई संतोष नहीं है। क्या मेरे सितारे मुझे रोक रहे हैं? ओशो मुस्कुराए और धीरे से बोले, तुम्हारी कुंडली तुम्हारे अतीत की कहानी कहती है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारी चेतना तय करती है। तुम सितारों से पूछते हो कि रास्ता कहाँ है, पर असली दिशा तुम्हारे भीतर है। व्यापारी हैरान था। उसने पूछा, तो क्या ज्योतिष बेकार है? ओशो ने उत्तर दिया, नहीं, ज्योतिष बेकार नहीं है, लेकिन इसे भाग्य की बेड़िया मत बनाओ। ये सिर्फ एक मानचित्र है, मंजिल नहीं। अगर तुम अपने भीतर के रहस्यों को समझ जाओ, तो सितारे तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। ज्योतिष आत्मज्ञान का उपकरण। ओशो मानते थे कि ज्योतिष का उद्देश्य तुम्हें ये बताना नहीं है कि कल क्या होगा, बल्कि ये समझाना है कि आज तुम कौन हो। अगर ग्रह बताते हैं कि तुम्हारी प्रकृति उत्साही है, तो ये तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की प्रेरणा देता है। अगर सितारे कहते हैं कि तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता है, तो ये तुम्हें अपनी भावनाओं की गहराई को समझने में मदद करता है। ओशो कहते थे, जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते, तब तक तुम्हारा जीवन सितारों के खेल की तरह लगेगा। पर जैसे ही तुम भीतर उतरोगे, तुम समझोगे कि सितारे सिर्फ प्रतिबिंब है, नियंता नहीं। स्वयं की खोज ही असली स्वतंत्रता है। ओशो के अनुसार, जब हम अपने भीतर की चेतना को पहचान लेते हैं, तो हम भाग्य के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सितारे हमें बताते हैं कि हमारी ऊर्जा कहाँ अटकी है, लेकिन उसे खोलने की कुंजी हमारे वर्तमान के चुनावों में है। ओशो कहते थे, तुम अपनी किस्मत के निर्माता हो। ज्योतिष केवल तुम्हें ये दिखाता है कि तुम्हारे भीतर की संभावनाएं क्या है। उन्हें वास्तविकता में बदलना तुम्हारा काम है। आज के समय में ओशो की सीख। आज ज्यादातर लोग अपनी कुंडली, ग्रह नक्षत्र और भविष्य फल में भरोसा करते हैं, लेकिन ओशो की दृष्टि कहती है, भविष्य तुम्हारे सितारों में नहीं, तुम्हारी चेतना में लिखा है। अगर हम स्वयं को जान लें, तो सितारे हमारी किस्मत तय नहीं करते, बल्कि हमारी किस्मत सितारों की चाल बदल देती है। 5वीं अंतर्दृष्टि, ज्योतिष से मुक्ति, जीवन की असली स्वतंत्रता। आज की इस अंतिम और सबसे गहरी अंतर्दृष्टि में हम ओशो की उस सोच को समझेंगे, जो हमें ज्योतिष के बंधनों से मुक्त करके जीवन की असली स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। ओशो कहते थे, ज्योतिष का उद्देश्य तुम्हें बांधना नहीं, तुम्हें मुक्त करना है। अगर तुम सितारों को अपनी किस्मत का मालिक बना लोगे, तो तुमने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति, स्वयं को चुनने की स्वतंत्रता, खो दी। कहानी, भय से स्वतंत्रता तक। एक बार ओशो के पास एक युवा महिला आई। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि उसकी कुंडली में लिखा था कि उसकी शादी असफल होगी और उसके जीवन में दुख ही दुख होंगे। वह बोली, भगवन, अगर सब पहले से तय है, तो जीने का क्या अर्थ? ओशो ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बेटी, अगर भविष्य पहले से तय होता, तो तुम यहाँ क्यों आती? ज्योतिष कोई कैद नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी संभावनाओं का नक्शा है। लेकिन रास्ता चुनना, मंजिल तय करना, ये तुम्हारा काम है। फिर ओशो ने अपनी हथेली में एक छोटा दर्पण लिया और उसे दिखाते हुए बोले, ये देखो, दर्पण तुम्हारा चेहरा दिखाता है, लेकिन वह तुम्हारा चेहरा बदल नहीं सकता। ज्योतिष भी ऐसा ही है, ये केवल संकेत देता है, तुम्हारे भीतर छिपी ऊर्जा की झलक दिखाता है। अगर तुम डर के बजाय संभावनाओं पर ध्यान दोगी, तो अपनी किस्मत की नियंता तुम खुद बन जाओगी। उस दिन से वह महिला अपने जीवन को सितारों की कैद से निकालकर स्वयं की स्वतंत्रता में जीने लगी। ज्योतिष को सीमा नहीं, साधन मानो। ओशो के अनुसार, ज्योतिष का सही उपयोग ये नहीं है कि हम इसे भाग्य का फैसला सुनाने वाली अदालत मान लें, बल्कि इसे ऐसे समझे जैसे किसी यात्री के हाथ में मानचित्र हो। मानचित्र संकेत देता है कि
कहाँ पहाड़ है, कहाँ घाटियाँ है, लेकिन रास्ता कौन सा चुनना है, ये यात्री की मुक्त इच्छा पर निर्भर करता है। ओशो कहते थे, अगर तुम ज्योतिष का उपयोग अपनी ऊर्जा को समझने के लिए करते हो, तो ये तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। पर अगर तुम इसे डर और असुरक्षा का आधार बना लेते हो, तो ये तुम्हें कैद में डाल देगा। जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकारना। ओशो की शिक्षा हमें ये समझाती है कि स्वतंत्रता का मतलब है जीवन को बिना शर्त स्वीकारना, न भविष्य का भय, न अतीत का बोझ, सिर्फ इस क्षण की पूर्णता। वे कहते थे, जब तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार लेते हो जैसे वह है, तब सितारों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं रह जाता। तुम स्वयं ही अपनी किस्मत बन जाते हो। ओशो की सीख हमारे लिए। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम में से कई लोग अपनी कुंडली, भविष्यफल और ग्रह नक्षत्रों में जवाब खोजते हैं, लेकिन ओशो की दृष्टि कहती है, ज्योतिष का सही उद्देश्य है तुम्हें संभावनाओं का बोध कराना, न कि तुम्हें भाग्य का बंदी बनाना। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हम सितारों के पीछे भागना छोड़कर स्वयं की रोशनी में जीना शुरू कर देते हैं, और यही है जीवन की असली स्वतंत्रता। दोस्तों, आज हमने ओशो की सोच से जाना कि ज्योतिष हमें कैद नहीं करता, बल्कि हमें मुक्ति की राह दिखा सकता है, अगर हम इसे सही नजरिए से समझें। सितारों को अपनी किस्मत का मालिक मत बनाइए, बल्कि उन्हें अपनी ऊर्जा का आईना मानिए। याद रखिए, भाग्य बदलने की असली शक्ति आपके भीतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही गहन बातों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सोच और गहरी बातों के साथ। तब तक याद रखिए, सितारे रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा आपकी होगी।